तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस इमेज पर क्या कहना है, क्योंकि AEW के अंदर हाल फिलहाल में जितने भी चैंपियंस है सभी हील है, सिवाय प्राइवेट पार्टी के जो कि फेस टैग टीम चैंपियंस है, जो तो काफी सरप्राइजिंग करने वाली बात थी। क्योंकि देखा जाए तो इसके पहले AEW के अंदर जितने भी चैंपियंस थे तो वो सभी हील थे जब यंग बक्स टैग टीम चैंपियंस थे। पर आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जरा शुरुआत करते हैं AEW के उस रेसलर से जिसने की हाल फिलहाल में अनफॉर्चुनेटली रिटायरमेंट ले ली है। और गाइज मैं यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर AEW रेसलर और जुरासिक एक्सप्रेस के 1/3 यानी कि मार्को स्टंट है, जिन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक ट्वीट करते हुए रिवील किया कि फाइनली मार्को स्टंट ने अब रेसलिंग में से रिटायरमेंट ले ली है। और यहाँ पर मार्को स्टंट अपने रेसलिंग करियर के अंदर उन्होंने जितनी भी चीजें अचीव की है उन सब के लिए थैंक यू कर रहे हैं। जो देखा जाए तो मार्को स्टंट का रेसलिंग में से रिटायरमेंट काफी जल्दी आया है, क्योंकि अभी वो काफी यंग है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्को स्टंट ने अपना हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर लिया है और इसके आगे शायद मार्को स्टंट नहीं जा पाएंगे, तो रेसलिंग में से रिटायर होकर वो बाकी काफी सारी चीजों पर फोकस कर सकते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो आगे अपने लाइफ के साथ क्या करते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस रिटायरमेंट पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हुक की, जो कि हाल फिलहाल में एक काफी फनी लुक के अंदर दिखाई दिए थे। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में हैलोवीन हुआ है और हैलोवीन 2024 पर यहाँ पर AEW के कई सारे स्टार्स अलग अलग डिफरेंट लुक शेयर कर रहे थे। और ऐसे में ही हुक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये फोटो शेयर किया है जहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड के साथ हैलोवीन पार्टी के लिए गए हैं। और यहाँ पर उनका ये लुक देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था। जो किस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच में ये लुक देखकर मुझे हुक की काफी डिफरेंट साइड भी देखने को मिली। और आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर यहीं पर हैलोवीन सेलिब्रेट करते हुए ब्रॉडी ली के बेटे यानी कि ब्रॉडी ली जूनियर ने भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें की है, जहां पर उनकी मदर ने हाल ही में सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि उनका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहा है। जो देखकर सच में मैं फिर एक बार काफी शॉक हो चुका था, क्योंकि अब ब्रॉडी ली के बेटे को भी गर्लफ्रेंड है जो कि अब भी काफी यंग है। और मुझे लगता है कि ये सुनकर काफी सारे लोगों की भी जलेगी। पर यहाँ पर ब्रॉडी ली की माँ ने उनके गर्लफ्रेंड का चेहरा रिवील नहीं किया। पर यही सुनकर यहाँ पर टाई काउंटे भी काफी सरप्राइज हो गई थी और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्हें भी पता नहीं चला कि टाइम कैसे गुजरा है, क्योंकि अब ब्रॉडी ली को भी गर्लफ्रेंड है। जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टाई काउंटे भी काफी सरप्राइज हुई थी। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर सच में कहना पड़ेगा कि बच्चे बड़े हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं प्राइवेट पार्टी की, क्योंकि टैग टीम चैंपियंस बनने के बाद देखने में लग रहा है कि प्राइवेट पार्टी अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स अपने से अलग करना ही नहीं चाहते। क्योंकि मैंने आपको हाल ही में प्राइवेट पार्टी के अपने मदर के साथ सेलिब्रेशन के फोटोज दिखाए थे, जहां पर वो टैग टीम चैंपियनशिप लेकर हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन ऐसे में ही हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक और फोटो शेयर किया है, जहां पर वो डिनर करते वक्त भी अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स कैरी कर रहे हैं। जो देखकर लग रहा है कि यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को उनके टैग टीम चैंपियनशिप से काफी ज्यादा ही प्यार है और वो अपनी चैंपियनशिप हर एक जगह पर ले जा रहे हैं। और ऐसे में ही उन्होंने हार्डी बॉयज के साथ भी अपना एक फोटो शेयर किया, जहां पर फिलहाल में हार्डीज TNA कंपनी के टैग टीम चैंपियंस है और प्राइवेट पार्टी AEW के, और ये दोनों भी अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। और मैट हार्डी ने भी प्राइवेट पार्टी को उनके टैग टीम चैंपियंस बनने पर कॉन्ग्रेचुलेट किया था। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आपको लगता है कि प्राइवेट पार्टी AEW कंपनी के नए हार्डी बॉयज बन पाएंगे या नहीं। पर मुझे लगता है कि उनके अंदर पोटेंशियल डेफिनेटली है। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं समोआ जो की, जिन्हें कि हमने लास्ट टाइम AEW के टेलीविजन पर जेरिको के खिलाफ एक राइवलरी के अंदर देखा था, जहां पर जेरिको ने समोआ जो को एक दीवार के थ्रू फेंका था। और तब से लेकर अब तक समोआ जो AEW के टेलीविजन पर नहीं आए। पर मैंने आपको इसके पीछे का मेन रीजन बताया था कि समोआ जो किसी शो की फिल्मिंग के लिए गए हैं, इसीलिए वो AEW से टाइम ऑफ लेने वाले थे। और यही करने के लिए समोआ जो ने एक एंगल के अंदर AEW से अपनी एग्जिट की थी। लेकिन हाल ही में समोआ जो को लेकर इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, जो हमें बता रही है कि गाइस फाइनली समोआ जो की फिल्मिंग ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है और अब समोआ जो टोटली फ्री है, यानी कि अब वो रेसलिंग के अंदर वापस आ सकते हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में समोआ जो को लेकर आ रही है कि उन्होंने अपने शो की फिल्मिंग कंप्लीट कर ली है और अब हमें किसी भी टाइम पर समोआ जो AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो देखने के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे भी देखना है कि वापस आने के बाद समोआ जो किस स्टोरी के अंदर जाते हैं, क्योंकि अब तक AEW के अंदर काफी सारी चीजें बदल चुकी है। पर मैं तो उन्हें AEW वर्सेस मॉक्सली इस स्टोरी के अंदर नहीं बल्कि जेरिको के पीछे जाता हुआ देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि समोआ जो एज ROH वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन काफी तगड़ा कमाल कर पाएंगे।
लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं यंग बक्स की, जिन्होंने हाल ही में अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स हारे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि हमने लास्ट टाइम यंग बक्स को डायनामाइट शो पर तभी देखा था जब वो AEW चैंपियनशिप्स हारे थे, और तब से लेकर अब तक वो हमें कहीं पर भी एक्टिव नहीं दिखाई दिए और यंग बक्स की तरफ से कोई भी अपडेट सामने नहीं आई। लेकिन गाइस यहीं पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स हारने के बाद शायद यंग बक्स AEW कंपनी में से एक काफी लंबा ब्रेक लेने वाले हैं और यंग बक्स अपने घर पे बैठकर थोड़ा फॉर टाइम ऑफ एंजॉय करने वाले हैं। जो देखा जाए तो यंग बक्स को लेकर एक अच्छी बात है कि फाइनली वो भी थोड़ा फॉर टाइम ऑफ ले रहे हैं। लेकिन यहीं पर बताया जा रहा है कि यंग बक्स के इस लास्ट रन के दौरान जब वो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के खिलाफ ऑल आउट पेपर के अंदर मैच दे रहे थे, तभी से ही निक जैक्सन 100% नहीं थे और उन्हें उनके शोल्डर्स के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी यंग बक्स ने अगले 3 महीने AEW के शोज पर काम किया और एक के बाद एक काफी जबरदस्त मैचेस भी दिए। पर अब शायद वो टाइम ऑफ लेकर घर पर अच्छी तरीके से रिकवर होंगे। जो अपडेट हाल फिलहाल में निक जैक्सन और यंग बक्स को लेकर सामने आ रही है कि यंग बक्स टाइम ऑफ लेने वाले है, जहाँ पर इस टाइम के अंदर वो घर पर बैठकर पूरी तरीके से रिकवर होने वाले है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इसके बाद यंग बक्स कब तक वापस आते हैं और हमें यंग बक्स वापस आने के बाद टीम AEW की मदद करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं बॉबी लैशली की, जो काफी बड़ी अपडेट तो नहीं है, लेकिन गाइस हाल ही में जब से बॉबी लैशली AEW के अंदर आए हैं तो इन छोटे छोटे स्टैट्स की वजह से लग रहा है कि शायद बॉबी लैशली AEW के लिए काफी बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। क्योंकि हाल ही में जब AEW ने बॉबी लैशली के डेब्यू का वीडियो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डाला तो इस वीडियो को 24 घंटों के अंदर ही 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके थे। जो देखा जाए तो AEW के वीडियोस के हिसाब से काफी तगड़े स्टैट्स है, क्योंकि AEW के सब्सक्राइबर्स भी काफी कम है और उनके चुनिंदा वीडियोस ही मिलियन व्यूज के अंदर आते हैं, जिनमें से एक बॉबी लैशली का डेब्यू वीडियो है। जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बॉबी लैशली के डेब्यू ने फैंस का अटेंशन तो ग्रैब कर लिया है। लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए AEW बॉबी लैशली को किस तरीके से यूटिलाइज करती है और हमें बॉबी लैशली आगे AEW के अंदर क्या क्या कमाल करते हुए दिखाई देते हैं। पर जाते जाते मैं आपको जॉन मॉक्सली से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में जॉन मॉक्सली को लेकर एक स्टोरी सामने आई है कि जब जॉन मॉक्सली एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे थे और वहां पर जब उनका मैच निक गेज के खिलाफ हो रहा था, जो कि मेन इवेंट के अंदर था, तो इस इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली को परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन निक गेज को उनसे काफी कम पैसे दिए जा रहे थे। पर हाल ही में स्टोरी बाहर आई है कि जब ये बात जॉन मॉक्सली को पता चली कि जॉन मॉक्सली और निक गेज दोनों मेन इवेंट के अंदर होने के बावजूद निक गेज को पैसे कम मिल रहे हैं, तो जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर प्रमोटर को निक गेज और जॉन मॉक्सली दोनों को ही इक्वल पे करने के लिए कहा था, जिससे कि निक गेज को भी अच्छे खासे पैसे मिले। जो स्टोरी सच में काफी इंस्पायरिंग है, क्योंकि यहाँ पर जॉन मॉक्सली अपने कोवर्कर्स के लिए केयर करते हैं और वो भी चाहते हैं कि जितना जॉन मॉक्सली कमा रहे हैं उतना उनके कोवर्कर्स भी कमाए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में ये देखकर लगता है कि जॉन मॉक्सली एक काफी अच्छे रेसलर के साथ साथ एक काफी अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए इस पर आपका क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?